चलिए आज की करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हैं। भारत दर्शन पार्क इसका उद्घाटन गृह मंत्री के द्वारा कहाँ किया गया है? भारत दर्शन उद्घाटन ये क्या है? दिल्ली। दिल्ली में किया गया है। इसमें क्या है, देश की कुछ खास इमारत उनकी कुल अब तक 22 आकृति प्रदर्शित की, जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, इस तरह से 22 आकृतियों का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। मदर टेरेसा मेमोरियल पार्क, ये अवार्ड 2021 का किसे प्रदान किया गया है? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 ये प्रदान किया गया है अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी। ये अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र। यह अवार्ड पर्यावरण के लिए दिया जाता है। ये जो जोशी हैं ये पद्म विभूषण प्राप्त करता भी है। पद्म विभूषण, जोशी को पद्म विभूषण भी मिला है। अभी पद्म विभूषण भी मिला है इनके लिए। तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड ये दिया गया है इस बार का अनिल प्रकाश जोशी। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में, सर्वोच्च न्यायिक पीठ में वो कौन भारतीय मूल के न्यायाधीश हैं जिनको शामिल किया गया है? भारतीय मूल के न्यायाधीश को नियुक्त किया गया। भारतीय मूल के वो कौन न्यायाधीश हैं जिनको नियुक्त किया गया है? वो है नरेंद्रन जोड़ी कोलापे। नरेंद्रन जोड़ी कोलापे। इसमें ये भारत दर्शन पार्क ये हमारे लिए बिल्कुल खास क्वेश्चन है। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? दिल्ली में। और दक्षिण अफ्रीका में जो सर्वोच्च न्यायपीठ में जो भारतीय मूल के न्यायाधीश नियुक्त किए हैं इनका नाम, पूरा नाम याद ना हो तो नरेंद्रन जोड़ी कर लीजिए। नरेंद्रन जोड़ी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, बाडा विश्व डोपिंग एजेंसी, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी इसने अभी किसी भारतीय डोप प्रयोगशाला जो अभी हाल में निलंबित की थी उसको बहाल कर दिया। निलंबन बहाल किस प्रयोगशाला का किया? एनडीटीएल। एनडीटीएल, एनडीटीएल का मतलब राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला। राष्ट्रीय डोप
परीक्षण प्रयोगशाला। कहाँ स्थित है ये प्रयोगशाला? दिल्ली। दिल्ली की एनडीटीएल को फिर से बहाल कर दिया गया। इस संस्था के लिए 2019 में निलंबित कर दिया गया था। निलंबित कर दिया गया था, या तो 6 महीने के लिए था, लेकिन बहाली अब मिल पाई है। 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, डोपिंग की जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उनके अपोजिट चलने के कारण। नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध काल के लगभग 2300 वर्ष, लगभग 2300 वर्ष पुराने मंदिरों की खोज कहाँ हुई? ये कहाँ खोज की? ये बौद्ध काल के लगभग 2300 वर्ष पुराने मंदिर हैं, 2300 साल पुराने। ये इन मंदिरों की खोज कहाँ की गई है? ये की गई है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में भी किधर की साइड में? कौन सा पाकिस्तान है ये जहां पर इसकी खोज की गई है? ये है उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान। सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप। महिला चैंपियनशिप विजेता कौन सा देश रहा है जिसने भारत को हरा करके ये चैंपियनशिप जीती है? भारत को हरा करके सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप ये बांग्लादेश ने जीत हासिल की। बांग्लादेश, इसने भारत को हरा करके ये जीत हासिल की। इसमें जो हमारे लिए खास हो गया, एक तो ये बाडा में किस एजेंसी को अभी निलंबन से बाहर किया है, दूसरा बौद्ध काल के जो 2300 वर्ष पुराने मंदिर मिले हैं उनकी खोज कहाँ की गई है? उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में। नेक्स्ट चलिएगा। यूएन महिला पुरस्कार, यूएन वुमेन अवार्ड 2021, यानी संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार। ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2021 का ये पुरस्कार प्रदान किया गया है 2021 का दिव्या हेगड़े के लिए। दिव्या हेगड़े, दिव्या हेगड़े के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नेतृत्व प्रतिबद्धता है, ये नेतृत्व के लिए दिया गया है। अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए इसकी होड़ में कौन शामिल हुआ? अभी किसी को शामिल किया गया है जिसे विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए कोशिशें की जा रही है। ये कौन सा स्थल है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में लाने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है? इसका नाम है जिंग किएंग जन। क्या है ये?
ये मेघालय में, मेघालय राज्य में स्थित है। ये क्या है? ये मानव निर्मित जीवित एक पुल है, मानव निर्मित एक जीवित जड़ों का पुल है। क्या है? एक पौधा इधर है, इसकी जड़ें हैं, एक पौधा इधर है, इसकी जड़ें हैं, और इन जड़ों को मिला करके ये एक पुल बन गया है। एक पुल बन गया है, यहाँ से रास्ता, इधर से निकलने के लिए रास्ता बन गया है, और नीचे पानी की धार चल रही है। तो इस तरह से एक पुल बन गया है, ये जड़ों का पुल। तो इसके लिए विश्व विरासत में लाने के लिए, विश्व धरोहर में लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। यूनेस्को की विश्व सूची में लाने के लिए होड़ में सबसे आगे है। जिन किएंग जरी नाम है मेघालय। इसमें ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल खास है, क्योंकि यूएन की वजह से है। ये यूएन वुमेन अवार्ड है, इधर यूएन हो गया और इधर वुमेन हो गया, दोनों की वजह से बिल्कुल खास दिव्या हेगड़े के लिए ये दिया गया है। दूसरा, यूनेस्को की सूची में लाने के लिए जो स्थल है वो ये भी बिल्कुल खास है। दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल खास। नेक्स्ट चलिएगा। डीआरडीओ ने डीआरडीओ ने अभी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट परीक्षण रेंज तैयार किया है चांदीपुर वही बालासोर जिले में ये रेंज चालू किया है। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट के लिए। इस टारगेट का नाम क्या था? इस टारगेट का नाम रखा गया है अभ्यास। इसका नाम रखा गया है अभ्यास। इस टारगेट का नाम अभ्यास रखा गया है। एक क्वेश्चन और करेंगे। 1 अप्रैल 2022 तक इस सरकार का टारगेट है। 1 अप्रैल 2022 22 तक नहीं, 22 से 1 अप्रैल 2022 से देश में 100% साक्षरता के लिए, देश में 100% साक्षरता लाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। एक अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान किसके तहत चलेगा? 100% साक्षरता लाने के लिए ये अभियान किसके तहत चलेगा? ये चलेगा नव भारत साक्षरता अभियान। नव भारत साक्षरता अभियान के तहत ये प्रोग्राम चलेगा। 1 अप्रैल 2022 100% साक्षरता के लिए अभियान चलेगा। अब हम कुछ करंट अफेयर्स लेते हैं रिवीजन के तौर। क्विक रिवीजन करेंगे। ये अब तक की जो मेन हमारे लिए खास रीजनिंग है, तो कुछ रीजनिंग को लेते हैं क्विक रिवीजन की। चलिए देखते जाइए, एकदम से जवाब भी देते जाइए अगर मालूम है। टोक्यो ओलंपिक 2022। टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक जो पीछे हो रहा है, हुआ है 2020 का हुआ था, लेकिन 20 का 21 में हुआ। इसमें वो भारतीय शटलर पीवी सिंधु
के लिए कौन सा पदक हासिल हुआ? भारतीय शटलर पीवी सिंधु के लिए कौन सा पदक हासिल हुआ? बोलिएगा। ये पदक हासिल हुआ कांस्य पदक। कांस्य पदक हासिल हुआ। एक यहीं से दूसरा क्वेश्चन जो अभी हाल में बना है, पीवी सिंधु को BWF, BWF का मतलब फेडरेशन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इस फेडरेशन में एथलीट आयोग में शामिल किया गया है। एथलीट आयोग में सदस्य बनाया गया है। किसे बनाया गया है सदस्य? पीवी सिंधु। ये कब तक रहेंगी इसकी सदस्य? पीवी सिंधु इस एथलीट आयोग में कब तक सदस्य के रूप में रहेंगी? इन्हें सदस्य नॉमिनेट किया गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ये किया गया है 2025 तक, 2025 तक। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार, साइंटिस्ट पुरस्कार बताइएगा किसे दिया गया था 2021 का? ये साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 तक किसको दिया था? ये है अमित केसरवानी, अमित केसरवानी। भूल चुके होंगे सब, केसरवानी। बिल्कुल तीनों की तीनों खास क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिएगा। मडुआडी, मडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? मडुआडीही रेलवे स्टेशन का नाम अब क्या कर दिया गया है? बनारस जंक्शन। अब इसको बनारस जंक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक झांसी रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? झांसी रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? बोलिएगा। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम झांसी की रानी के नाम पर किया गया है। वीरांगना महारानी, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? याद कीजिए, एमवे इंडिया। ये इंडिया में एमवे का ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू को बनाया गया है। मीराबाई चानू बताएंगे मीराबाई चानू किस राज्य से है? मीराबाई चानू किस राज्य से हैं? ये मणिपुर से है। मणिपुर की खिलाड़ी है ये मीराबाई चानू। अभी काला नमक चावल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? काला नमक चावल महोत्सव इसका आयोजन कहाँ किया गया?
बोलिएगा। यूपी में क्या गया था? यूपी में सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर यूपी, सिद्धार्थ नगर यूपी में किया गया। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021, बताएंगे इसके विजेता कौन रहा? इसका विजेता कौन रहा? इसका आयोजन यूएई और ओमान में किया गया था। न्यूजीलैंड को हराकर कौन विजेता रहा? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा। नेक्स्ट चलेंगे। दादी दाई दीदी, दाई दीदी क्लिनिक, ये कहाँ बनाया गया? दाई दीदी नाम से क्लिनिक कहाँ चलाए जा रहे हैं? ये छत्तीसगढ़ में। जैसे मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में, ऐसी दाई दीदी क्लिनिक ये छत्तीसगढ़ में। अभी हाल में जो गुलाब तूफान आया था वो कहाँ आया? गुलाब नाम का चक्रवाती तूफान, ये कहाँ आया? ये आया था आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के तट को प्रभावित किया इसने, और उड़ीसा के तट को प्रभावित किया। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार किसको दिया गया है? स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार, स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार अभी हाल में किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है अर्जुन मुंडा को, अर्जुन मुंडा के लिए प्रदान किया गया है। दो पुस्तक करेंगे, दो बुक है ये, देखिएगा। द इंडिया वे, द इंडिया वे, इसके लेखक कौन है? और एक और करेंगे, मिसिंग इन एक्शन, मिसिंग इन एक्शन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? बोलिए अगर किसी को पता हो तो। द इंडिया वे, द इंडिया वे है एस जयशंकर, इसके लेखक हैं एस जयशंकर। और मिसिंग इन एक्शन पुस्तक के लेखक है चंदर सुता डोगरा, चंदर सुता डोगरा, ये इसके। अभी जो ठीक पीछे की क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, बताइएगा। एक दिन का सीएम किस राज्य में बनाया गया था? किसी को एक दिन का सीएम, बोलिए जल्दी से। ये उत्तराखंड में बनाया गया था। किसको बनाया गया था? सृष्टि गोस्वामी के लिए, सृष्टि गोस्वामी के लिए। किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? ये 24 जनवरी के उपलक्ष्य में, यानी 24 जनवरी जो राष्ट्रीय बाल का दिवस होता है, इस बाल का दिवस के उपलक्ष्य में ये सृष्टि गोस्वामी को, ये देहरादून की हैं, इनका एक दिन का उत्तराखंड का सीएम बनाया गया था। ऐसे एक दिन का गृह मंत्री बनाया गया था किसी को, एक दिन का गृह मंत्री बनाया गया था, होम मिनिस्टर बनाया गया था। ये मध्य प्रदेश में बनाया गया था। किसको बनाया गया था? ये मीनाक्षी वर्मा को बनाया गया था। कब बनाया गया? इनको 8 मार्च के लिए बनाया गया था। 8 मार्च मतलब राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य, महिला सशक्तिकरण के लिए इनको बनाया गया था।
ये मध्य प्रदेश में कांस्टेबल हैं मीनाक्षी वर्मा, इनको बनाया। तो इतना ही रखते हैं आज करंट अफेयर्स में। देखिएगा इनमें जो खास खास क्वेश्चन है उन पर फिर से नजर डालिएगा, एकदम से नजर डालिएगा। भारत दर्शन पार्क ये दिल्ली में उद्घाटन हुआ है, ये हमारे लिए बहुत मुख्य क्वेश्चन है। एक दूसरा, दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायपीठ में ये भारतीय मूल के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं नरेंद्रन जोड़ी के लिए। कोला पेन के लिए काला पेन कर लीजिए, इनका पेन बहुत खतरनाक होगा, यहाँ न्याय देने के लिए बहुत खतरनाक होगा। तो नरेंद्रन जोड़ी है। नेक्स्ट लिएगा, ये बाडा ने, विश्व डोपिंग एजेंसी ने किसी भारतीय एजेंसी को फिर से बाहर कर दिया निलंबन से, ये है एनडीटीएल को फिर से बाहर कर दिया। एक ही हमारे लिए बहुत काल के जो 2300 साल पुराने मंदिर के खोज की है, ये उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में की गई है। इधर यूएन वुमेन अवार्ड जो दिया गया है वो दिव्या हेगड़े को दिया गया है, ये हमारे लिए बिल्कुल खास क्वेश्चन है। यूनेस्को की सूची में लाने के लिए होड़ में शामिल जिंग किएग जन, ये मेघालय में ये मानव निर्मित जड़ों का पुल है, पेड़ में जो जड़ होती है उनका पुल बनाया हुआ है, इसके लिए विश्व धरोहर में लाने की कोशिश की जा रही है। इधर डीआरडीओ जो हाई स्पीड की एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जो फिक्स कर रहा था, टारगेट जो तमाम परीक्षण कर रहा था, उस परीक्षण स्थल पर ये जो परीक्षण रेंज है, इसका जो नाम रखा गया है वो नाम रखा गया है अभ्यास। इसका नाम डीआरडीओ ने अभ्यास दिया। अब 100% साक्षरता लाने के लिए देश में 1 अप्रैल 2022 से जो अभियान चलाया जाएगा साक्षरता के लिए, वो नव भारत साक्षरता अभियान के तहत चलाया जाएगा। इधर ये हमारे पीछे के करंट अफेयर्स हैं बिल्कुल खास, जिसमें टोक्यो ओलंपिक में जो भारतीय शटल कांस्य पदक विजेता रही थी पीवी सिंधु, उनके लिए एथलीट आयोग में सदस्य भी नॉमिनेट किया गया। कब तक? 2025 तक। ये एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार अमित किसरवानी को दिया गया था। मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम लक्ष्मीबाई के नाम पर कर दिया गया है। एमबी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू को बनाया। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थ नगर में है, और ये आईसीसी पुरुष 20 विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया। दाई दीदी क्लिनिक ये छत्तीसगढ़ में स्थापित किए गए हैं। गुलाब तूफान में आंध्र प्रदेश के और उड़ीसा के तट पर तबाही मचाई थी। स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार ये अर्जुन मुंडा को दिया गया। ये 2 पुस्तक बिल्कुल खास, द इंडिया वे, इसके लेखक हैं जयशंकर, मिसिंग इन एक्शन, इसके लेखक है चंदर सुता डोगरा, ये इसके लेखक। एक दिन का सीएम किसे बनाया गया? सृष्टि गोस्वामी को बनाया गया था उत्तराखंड में, और एक दिन का गृह मंत्री मध्य प्रदेश मीनाक्षी वर्मा को बनाया गया था। बस इसी के साथ आज की तरफ इतना ही रखते हैं।